हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोग बात करने वाले हैं आज यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर फर्स्ट है उसमें यूनिट 6 में दो टॉपिक है आपके। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी की बात कर ले, दूसरा है इकोनॉमिक्स। तो हम लोगों ने एक क्लास आप देख चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक्स है, उस पर बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 6 पेपर फर्स्ट की, है ना। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 की जो वैकेंसी आई है उसके पेपर फर्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। यूनिट 6 में दो सब्जेक्ट है आपके पास में, एक पॉलिटी है, दूसरा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है उस पर बात करने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जो लोग ऑल एग्जाम प्लेस से नहीं जुड़े हैं वो प्ले स्टोर से, यहाँ पर जो है गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑल एग्जाम प्लेस के ऐप को। साथ ही यहाँ पर टेलीग्राम के माध्यम से भी आप जो है ऑल एग्जाम प्लेस का जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आप लोगों को जानकारी दे देता हूं, यहाँ पर यूपीईएसएससी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2026 उसके पेपर फर्स्ट की तैयारी के लिए कंप्लीट बैच भी ऑल एग्जाम प्लेस पे शुरू हो चुका है, जो आपको मिलेगा यहाँ पर 999 प्लस जीएसटी। माने जीएसटी आपको अलग से पे करना पड़ेगा और 999 में आपको अवेलेबल होगा, ठीक। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जिन बच्चों को डिस्काउंट चाहिए कि सर डिस्काउंट, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये 15 अगस्त का एक ऑफर हम लोगों ने शुरू किया है। 15 अगस्त का ऑफर ये है कि आपको डिस्काउंट में ये कोर्स मिल जाएगा, 10% का एडिशनल डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं। आपको एक कूपन कोड यूज करना है, वो है LG10। ये कूपन कोड यूज करना है तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो 999 में आपको 10% का डिस्काउंट इसमें अवेलेबल होगा। क्लासेस आप लोगों की यहाँ पर 8 पर शुरू हो चुकी है, 2 से 3 ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट की होगी, 3 से 4 पॉलिटी इकोनॉमी की, और 7 से 8 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड की 10 अगस्त से। तो ये क्लासेस आपको अवेलेबल होगी, डेली ऐप पर लाइव क्लासेस चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आप लोगों को बता देता हूं, जो बच्चे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 2 स्पेशली पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है उसकी तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो वो भी आप जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग सब्जेक्ट विशेष पे मैं बात कर रहा हूँ, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। ये कोर्स आपको अवेलेबल होगा 2000 प्लस जीएसटी में, ना। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, अच्छा ये अदर एग्जाम्स में, अदर स्टेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स है उसमें भी काम आएगा। तो याद रखिएगा, जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, 2000 प्लस जीएसटी में आपको मिलेगा। इसी प्रकार ज्योग्राफी के लिए अगर आपको कोर्स चाहिए पेपर 2 में, तो ज्योग्राफी के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, वही 2000 प्लस जीएसटी में अवेलेबल होगा। कृष्णा सर इस कोर्स को करवाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, यहाँ पर बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ना है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है यहाँ पर पॉपुलेशन, पॉवर्टी और डेवलपमेंट के बारे में। मैंने हमारी जनसंख्या, गरीबी और विकास, ये टॉपिक है हमारे पास में। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना है जनगणना के बारे में। तो एक आपको जनगणना, अब जनगणना हमारे पास कौन सी है, तो अभी तो जो आधार है वो 2011 की जनगणना ही है। तो 2011 की सेंसस पढ़ना है। इसमें सेंसस से संबंधित सारे डेटा, जैसे जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है ना। तो जनसंख्या वृद्धि स्पेशली यूपी ओरिएंटेड हमें पूछा जा सकता है। साथ ही जनघनत्व यूपी का क्या है ना। तो ये थोड़ा सा हमें जनघनत्व के डेटा भी देखना है, सेक्स रेशियो ओवरऑल इंडिया का भी देखना है, और आपको यहाँ पर जो है लिंगानुपात यूपी स्पेशल में भी देखना है। तो लिंगानुपात, लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता दर क्या है हमारी, वो देखना है हमें। तो ये सेंसस के अंदर ही आ जाएगा सारा, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, माइग्रेशन, प्रवास जिसको आप बोलते हैं, तो प्रवास की क्या स्थिति है, शहरीकरण की क्या डाटा है हमारे पास में, शहरी आबादी कितनी है वो हमें देखना है। एक डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको आप बोलते हैं, जनसांख्यिकीय लाभांश, तो जनसांख्यिकीय लाभांश क्या होता है उसको देखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो एक हमें गरीबी के डेटा देखना है, और गरीबी रेखा क्या होती है वो देखना है ना। तो आपने गरीबी, गरीबी के टाइप्स और गरीबी रेखा क्या होती है, इससे संबंधित जो समितियां, रंगराजन समिति है ना, वो सारा देखना, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, उसके डेटा देखना। और अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था वो भी देखना है। तो इसमें हमें सेंसस देखनी है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, कितनी रही है वो देखना है, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, पॉवर्टी और पॉवर्टी लाइन। इसके अलावा क्या देखना है, इसके अलावा आपको देखना है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो आपको पॉवर्टी और डेवलपमेंट में यहाँ पर स्पेशली पढ़ना है बहुआयामी गरीबी।
और इसके लिए एक इंडेक्स भी निकलता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो उसको देखना है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के प्रकार, है ना, और क्या डेटा है बेरोजगारी के वो देखना है। एक मौसमी बेरोजगारी आपने सुनी होगी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, वो बताना है। कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी और ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है ना। एक होती है डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, माने सीमांत बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी आपने सुनी हो। तो सीमांत या छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है उसको देखेंगे हम लोग, है ना। तो सीमांत और छिपी हुई बेरोजगारी आपने कृषि क्षेत्र में देखा होगा कि भाई एक ही खेत में आवश्यकता से ज्यादा लोग जो कार्य कर रहे हैं, तो ये सीमांत बेरोजगारी। एक आपको संरचनात्मक बेरोजगारी पढ़नी है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। पंचवर्षीय योजना आपने सुना होगा, पहले चलती थी अभी तो नहीं है, 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी है, तो 12 पंचवर्षीय योजना पढ़नी है। योजना आयोग के बारे में, तो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना बनाने का काम योजना आयोग करता था, तो उसके बारे में जानना है। नीति आयोग हमने बनाया 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग की पूरी कहानी। आर्थिक वृद्धि क्या होती है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर क्या है वो देखना है। आर्थिक विकास, इसमें अंतर, तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। इसके अलावा अगला आपको देखना है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, और मानव विकास के मापन के लिए एक सूचकांक भी निकलता है जिसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, कौन निकालता है, यूएनडीपी से जुड़ी हुई संस्था है, वो सब इस वाले जो है चैप्टर में हमने को पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला आपको पढ़ना है यहाँ पर टैक्सेशन से संबंधित चीजें, है ना। तो टैक्स क्या होता है, टैक्स के टाइप, टैक्स की प्रणालियां, वो सब देखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने सुना होगा, सतत विकास क्या है, कब से कॉन्सेप्ट आया, तो सतत विकास क्या है उसको पढ़ना है। इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स को आप हिंदी में बोलते हैं आयकर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, उसको समझना है। इसके अलावा यहाँ पर एक बार और इनकम टैक्स दे दिया गया, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली, और एक होती है प्रतिगामी कर प्रणाली। प्रोपोर्शनल या अनुपातिक देखेंगे हम लोग, है ना, अनुपातिक कर प्रणाली। तो आपने टैक्स लगाने के सिस्टम पढ़े होंगे, उसमें पढ़ा होगा प्रगतिशील, प्रतिगामी, अनुपातिक। एक परमानेंट अकाउंट नंबर, तो पेन क्या होता है, पेन कार्ड वाला। एक आपको टीडीएस, टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स, टैक्स एविजन क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, और जीएसटी के बारे में बेसिक्स आपको पढ़ना है। तो ये पूरा जो है वो टैक्स से संबंधित है, टैक्स की पूरी जानकारी, टैक्स क्या होता है, टाइप्स, और देन टैक्स के सिस्टम, जीएसटी, है ना, टीडीएस, ये सब पढ़ना है। इसके अलावा अगला आपको दिया गया एग्रीकल्चर से संबंधित, तो अगला आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर। तो भारत में कृषि, कृषि में आपको फसलें, हरित क्रांति, ये सब चीजें है ना। तो आपको इसमें एक तो एग्रीकल्चर, स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में भारत की कृषि, और यूपी वाला भी कुछ पोर्शन इसमें देखेंगे, क्रॉपिंग सीजन, है ना। तो हमारे यहाँ पर जो फसल, मौसमी जो फसल बोई जाती है, रबी, खरीफ, जायद, उसके बारे में। सिंचाई, इरिगेशन मतलब सिंचाई के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति क्या थी, कहाँ कहाँ इसका क्या प्रभाव पड़ा। एमएसपी, एमएसपी आप जानते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये क्या है उसको देखेंगे। कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है। एग्रीकल्चर क्रेडिट, कृषि साख बोलते हैं, तो कृषि में ऋण की क्या क्या सुविधाएं हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो कृषि में जब कृषि उपज होती है तो उसके विपणन की क्या क्या सुविधा है। पीडीएस क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, माने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको समझेंगे ना। अपने यहाँ राशन की दुकानें संचालित होती है ना, जहाँ से सस्ता राशन मिलता है, तो ये पीडीएस सिस्टम क्या है। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, ये क्या होती है। क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा, तो फसल बीमा की योजनाएं। और जैविक कृषि, तो जैविक कृषि आपको इसमें पढ़ना है, जैविक कृषि क्या होती है। इसके अलावा अगला जो आपको दिया गया वो उद्योग से संबंधित है, तो अगली स्लाइड आपकी उद्योग है, उसमें उद्योग पूरा पढ़ना है। तो उद्योग क्या होते हैं, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर के, निजी उद्योग क्या होते हैं। एमएसएमई आपने सुना होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, औद्योगिक नीतियां, विनिवेश, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, मेजर इंडस्ट्रीज और ट्रेड, ये सब आपको पढ़ना है ना। तो व्यापार से संबंधित डाटा और उद्योगों की स्थिति, उद्योग कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं, उसकी स्थिति, उससे संबंधित योजना है।
इसके अलावा अगला आपको देखना है यहाँ पर ट्रेड एंड एक्सटर्नल सेक्टर्स। तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है वो पढ़ना है, आयात निर्यात क्या है उसको समझना पड़ेगा ना। आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया, आपने एक सुना होगा बीओटी, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये भुगतान संतुलन क्या है उसको समझना है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है व्यापार संतुलन, सॉरी इसको बोलते हैं व्यापार संतुलन। और बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब जो है वो होता है भुगतान संतुलन। तो व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन क्या है ये समझेंगे हम लोग। इसके अलावा जो आपका व्यापार घाटा होता है वो व्यापार घाटा क्या, ट्रेड डेफिशिएट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज विदेशी विनिमय, डब्ल्यूटीओ क्या है, वैश्वीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है, और मुद्रा और करेंसी इसके बारे में पूछा जाता है, मनी एंड करेंसी, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैं आज शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, फिर डिटेल एक वीडियो हम लोग कैसे पढ़ेंगे उस पर भी बनाएंगे ना। तो आज इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला आपको पढ़ना है मनी और करेंसी के बारे में। तो मनी और करेंसी में क्या पढ़ना है, मनी का मतलब क्या है, इसकी कार्य क्या है वो देखना है। तो मनी का मतलब क्या है, उसका फंक्शंस, टाइप्स ऑफ मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के प्रकार देखना है, मुद्रा कितने टाइप की होती है, मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति। और अगला आपको देखना है इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति, डिफ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति या विस्फीति भी बोल सकते हैं आप इसको, ये क्या होता है। मौद्रिक नीति, आपने आरबीआई की मौद्रिक नीति पढ़ी होगी जिसमें वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और अन्य दरों को नियंत्रित करता है। तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है, इसमें आरबीआई आपको पढ़ना पड़ेगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या है इसको भी समझेंगे, है ना। इसके अलावा आपको देखना है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एक्सचेंज रेट, विनिमय दर, ये क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अगला जो देखने वाले हैं वो हमारा बैंकिंग से संबंधित, तो बैंकिंग व्यवस्था के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग में जो कंट्रोल करने वाला देश का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है। तो आरबीआई की पूरी कहानी, फंक्शंस, फॉर्मेशन, वो कहानी। वाणिज्यिक बैंक, सारे वाणिज्यिक बैंक हम पढ़ना है, 12 हमारे यहाँ राष्ट्रीयकृत बैंक है तो उनकी कहानी। कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक क्या होते हैं, आरआरबी आपने सुना होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, पूंजी निर्माण क्या होता है ना। एनपी क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित परिसंपत्ति आपने सुनी होगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन क्या है, डिजिटल बैंकिंग क्या होती है उस पर बात करेंगे फिर। तो ये जो यूनिट रहेगी ये हमारा मतलब इसी में एक टॉपिक जो है वो बैंकिंग से संबंधित भी है। तो बैंकिंग की पूरी कहानी, अब आपको समझना ये बात है कि सिलेबस में तो बस वो कुछ सिलेक्टेड नाम लिख देता है, बस टॉपिक के अंदर अगर आप जाएंगे तो बहुत कुछ अंदर पढ़ना पड़ता है। इसीलिए ऑल एग्जाम प्लेस पर एक कंप्लीट बेस लेकर आए हम लोग, इसमें समग्र तैयारी करवाएंगे हम लोग, है ना। पूरा पेपर फर्स्ट यूपीएपी का पूरा तैयार करवाएंगे हम लोग। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलें, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है जरूर इस कोर्स को परचेज करें। इसके अलावा अगला हम लोग पढ़ने वाले पेमेंट और कैपिटल मार्केट, माने एक तो यूपीआई आपने सुना होगा, आजकल यूपीआई पेमेंट ज्यादा हो रहा है। नेफ्ट क्या होता है ना। और आरटीजीएस आप करते ही होंगे। आईएमपीएस क्या होता है, कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, और जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली संस्था है सेबी, उसकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा अगला आपको पढ़ना है स्टॉक मार्केट, मतलब वही शेयर मार्केट, शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल फंड आपको पढ़ना है, आईपीओ क्या होता है, और एक डीमेट अकाउंट के बारे में पढ़ना है कि डीमेट अकाउंट क्या है। ठीक है, तो ये हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उसके बारे में है ना। तो आपको मैं बता देता हूँ, हम लोग यूपीएपी में फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट पेपर में भी स्पेशली मैं आपको बताऊं तो यूनिट 6 में हमारे जो टॉपिक था वो दो था, कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ पर इकोनॉमिक्स, है ना। तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समझ चुके थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ना है, वो हो चुका है। आज का जो सेशन था वो इकोनॉमिक्स के बारे में था कि ये यूनिट 6 में इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है वो आपको देखना है। पेपर फर्स्ट में आपके पास 6 ही यूनिट है, वो याद रखिएगा। ठीक है, और इसके साथ ही आप फॉर एग्जाम प्लेस का जो है ऐप वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी ऑल एग्जाम प्लेस से जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही आप लोगों को बता देता हूँ, पेपर फर्स्ट की कंप्लीट तैयारी के लिए एक बैच ऑल एग्जाम प्लेस पर शुरू किया गया है यूपीएपी के लिए।
इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो 999 प्लस जीएसटी है। अगर जो बच्चे डिस्काउंट चाहते हैं उनके लिए भी डिस्काउंट कूपन भी हमने दे दिया है 10% का। तो LG10 एक डिस्काउंट मतलब कूपन कोड दिया है, ये अगर आप लगाएंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जो कूपन कोड रहेगा ये सिर्फ कुछ दिन के लिए वैलिड है, 15 अगस्त के स्पेशल ऑफर में आएगा ये, है ना। क्लासेस डेली आप लोगों की चली रही है, 2 से 3 आपको ऐप पर लाइव क्लासेस मिल रही है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट की, 3 से 4 पॉलिटी इकोनॉमिक की, 7 से 8 टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड की। ठीक। इसके साथ ही जो बच्चे पेपर 2 के लिए बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 2 स्पेशली पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव है। तो जो पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी बेच है। ज्योग्राफी के लिए कृष्णा सर की क्लासेस है, 2000 रुपए प्लस जीएसटी में आपको एक कोर्स अवेलेबल होगा। और पॉलिटिकल साइंस की जो तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर, वो भी कोर्स परचेस कर सकते हैं, 2000 प्लस जीएसटी में कोर्स अवेलेबल होगा। तो उसके लिए भी आप बैच ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको स्ट्रेटजी हम लोग बताते हैं कैसे पढ़ना है, क्योंकि आपको पेपर फर्स्ट या पेपर 2 की तैयारी कैसे करना है वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।